नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। एनडीए की राष्ट्रपति पद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हैं। रायपुर के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पर राउत नाचा, पंथी नृत्य, उड़ीसा धुमाल बाजा डांस के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी अगवानी की। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू तेलीबांधा स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंची और जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। वहीं कई संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू निजी होटल पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और उनसे वोट करने की अपील भी की है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। अवधेश, द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके आज और हैं और क्या कुछ हुआ आज? अवधेश। बिल्कुल, देखिए वो 9:50 पे रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले तेलीबांधा स्थित जो प्रतिमा स्थल है वहां जाके उन्होंने जो है माल्यार्पण किया रानी दुर्गावती की प्रतिमा पे। और उसके बाद जो इस निजी होटल में जहां पे हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे आके उन्होंने भाजपा के जो विधायक और सांसद है उनकी बैठक ली, उनसे बातचीत की। और न केवल भाजपा के विधायक सांसद बल्कि जो कि कांग्रेस और बसपा ने जो निःशर्त जो अपनी उन्हें समर्थन दिया, उनके भी विधायकों से उनकी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई। तकरीबन 1.25 घंटे तक उनसे बातचीत हुई है। बातचीत करने के बाद जो है वो जो सांसद विधायक को निकले। अभी कुछ देर पहले ही जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है वो देखिए वो ठीक पीछे रोहित से कहूंगा कि जब वो लॉबी दिखाए तो लॉबी में जो है वो अभी आराम करने के लिए गई हो, क्योंकि उन्हें भोपाल के लिए रवाना होना है। तकरीबन 20 मिनट बाद वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाने के बाद वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिला के ये कि बेहद ही अहम दौरा, जिस दौरे को लेकर तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। प्रसाद, बीजेपी इसे न केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग करना चाहती है बल्कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों पे बीजेपी की जनाधार जो खिसक गई थी 2018 में, बस्तर और सरगुजा जो साफ हो गया था बीजेपी से, उसे वो वापस पाना चाहती है। और यही वजह है कि आज हमने देखा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जो तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो एक मंच पे मौजूद थे। वो लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार वो संवाद कर रहे थे। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, न केवल आदिवासी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आदिवासी बाहुल्य राज्य कहा जाता है, आदिवासियों की संख्या 30% के करीब है। तो ऐसे में एक बड़े वर्ग को साधने के लिए बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था। और यही वजह है कि एयरपोर्ट पे उनके स्वागत की बात हो या फिर होटल में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हो। तकरीबन 100 से अधिक प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात हुई है। तकरीबन 300 लोगों ने उनसे मुलाकात की है और सबसे उन्होंने 1-to-1 चर्चा करके बातचीत की है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक भव्य जो स्वागत किया गया, बातचीत किया गया। ये बात अलग है कि संख्या बल के आधार पर उनका जो जीत है वो लगभग तय है, लेकिन बावजूद उसके जिस सहजता के साथ वो सबसे मुलाकात की, सबसे उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात बताने के लिए काफी है कि इस बार जो है बीजेपी ने जो तैयारियां की थी वो तैयारियां धरातल पे दिखी और उनका भव्य स्वागत किया गया। तकरीबन जो है 1:45 बजे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक और बात, जो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि राज्य जो बीजेपी नेतृत्व है वो से कहीं आशाएं नजर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे से। और शायद संभव है अवधेश की जो केंद्रीय नेतृत्व ने जब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर तस्वीर साफ की हो कि आखिर राष्ट्रपति के लिए नाम तय कर रही, तब छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का भी ख्याल किया गया होगा। अवधेश। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रांत से वो आती है, दोनों पड़ोसी राज्य है। ऐसे में न केवल उड़ीसा का समीकरण साधना बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसका असर हो, इस बात का भी जो ख्याल है वो रखा जा रहा है। और यही वजह है कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ऐलान किया गया, छत्तीसगढ़ बीजेपी खासा उत्साही नजर आई और वो उत्साह आज भी दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जो नेता है वो आपको यहाँ पे एक ही जगह पे लॉबी पे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ठीक भीतर जो है द्रौपदी मुर्मू है वो इंतजार कर रहे हैं। वो जब बाहर आएंगे तो फिर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाया जाएगा। लेकिन ये तैयारी बिल्कुल, यानी कि पूरा जोर शोर से, या ये कहें कि द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे को एक बड़े इवेंट में भी बीजेपी ने तब्दील कर दिया। नजर बनाए रखिए। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में आज भी पानी की सप्लाई नहीं होगी। इंटरवेल में कचरा फंसने से पानी की सप्लाई बाधित हुई है। गुरुवार की शाम से ही राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई थी और करीब 30 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हुई थी। आज भी कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। शाम तक पानी की सप्लाई सामान्य होने के आसार जताए जा रहे हैं। रायपुर की जनता को पिछले 2 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। टंकियों से पानी की सप्लाई जो है वो बाधित है। पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसलिए नलों में पानी नहीं आ रहा है। इसकी पड़ताल करने हम पहुंचे हैं खारून नदी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नल से पानी नहीं आ रहा है और इसकी पड़ताल करने न्यूज़ 18 की टीम क्यों खारून नदी पहुंची है, वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इंटेक वेल जो होता है वहाँ से ही नदी का जो पानी है वो फिल्टर प्लांट तक पहुंचता है और उसके बाद फिल्टर प्लांट से पानी टंकियों तक पहुंचता है और पानी टंकियों से फिर आपके घरों तक ये सप्लाई होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि खारून नदी इस वक्त उफान पर है, अपने पूरे शबाब पर है और जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये एक तरह का कचरा है जो नदी में बहकर आता है और ये पूरा जो कचरा है वो इंटेक वेल में इकट्ठा हो गया है। जो एक तरह से एक जालीनुमा कंटेनर होता है इंटेक वेल में, जो सक्शन होता है जहाँ से पानी सप्लाई होती है, नदी से पानी खींचा जाता है और जो कि पानी कच्चा पानी जो होता है वो फिल्टर प्लांट तक पहुंचता है और फिल्टर प्लांट में फिर उसे फिल्टर किया जाता है। लेकिन अभी सही तरीके से वो सक्शन नहीं हो पा रहा था और इसलिए ये स्थिति बनी कि लगभग 30 टंकियां जो है वो खाली रही। 30 टंकियों से पानी की सप्लाई जो है वो नहीं हो पाई और अभी जो हालात हैं आज भी सामान्य नहीं हुए हैं। नगर निगम हालांकि बहुत सारे दावे करती है कि सारी व्यवस्था जो है वो कर ली जाएगी, लेकिन जो सफाई की व्यवस्था है इंटरवेल की वो नगर निगम ने नहीं की। हालांकि आज जो है गोताखोर लगाए गए हैं और नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से भी यही जवाब दिया जा रहा है कि कुछ ही समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि कब तक सामान्य होगा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी जो है कचरा साफ करना बाकी है और लगातार जब नदी का बहाव होता है तब कचरा बार बार इकट्ठा हो रहा है और ऐसे में पानी की सप्लाई बार बार प्रभावित होती रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। बाधित है और जो कि बड़ी वजह बता रहे हैं, देवव्रत अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आखिर इंटरवेल में कचरा आ गया है। देवव्रत, हालांकि पहली बार नहीं जब पानी की सप्लाई प्रभावित होती है, हर बार हालांकि कचरा वजह नहीं होती होगी, इस बार कचरे फंस जाना इंटरवेल में बड़ी वजह है। आप बता भी रहे थे कि गोताखोरों को उतारा गया है, लेकिन क्या ये मुकम्मल व्यवस्था है? क्या मशीनी कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं है? बारिश हो रही है, कचरा लगातार आता रहेगा, एक बार कचरा हटाया जाएगा फिर कचरा फंस जाएगा। देवव्रत जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति अभी देखने को मिली, क्योंकि राजधानी रायपुर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई बल्कि इसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश हुई। गंगरेल डैम से पानी छोड़ा गया और उसके बाद नदी का बहाव बढ़ गया। बाकी ज़िलों से जो बहता हुआ कचरा है वो सीधे आया और इंटक वेल में फंसा हुआ है और अभी निकालने के लिए गोताखोर रखे गए हैं। हालांकि मशीनरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नगर निगम को करनी थी, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। इससे पहले भी कई बार शटडाउन किया गया है, कई तरह के मेंटेनेंस की बात कही गई है, लेकिन जब पूरा मेंटेनेंस किया जाता है तब इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता कि जब इस तरह की स्थिति बनती है कि इंटक वेल में कचरा फंस जाए तब क्या स्थिति होगी राजधानी रायपुर की। पिछले 2 दिनों से रायपुर के कई इलाकों में पानी नहीं आया है, लोगों के नल सूखे हैं और आज भी स्थिति लगभग इसी तरह की है। तब ये बड़ी वजह बच जाती है कि नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही जो हो रही है उसका सामना आम जनता कर रही है। समस्या परेशानी जो है वो आम जनता भुगत रही है। आज भी हालांकि नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शाम तक के जो है हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से 30 पानी टंकियां कल नहीं भर पाई, आज भी आधी टंकियां खाली रह गई, तब ऐसे में स्थिति सामान्य होने में अभी कल तक का वक्त लगेगा क्योंकि पानी की जो सप्लाई है क्षमता है फिल्टर करने की और फिल्टर करने के बाद सप्लाई करने की, तो वो तो रोजाना की तरह ही है और ऐसे में कैसे एक दिन में ये सारी स्थिति सामान्य हो पाएगी ये कह पाना मुश्किल है। यानी आज और कल हो सकता है कि राजधानी की जनता को पानी के लिए और परेशान होना पड़े। हालांकि टैंकर जो है वो वैकल्पिक तौर पर भेजे गए हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से नाकाफी है। बिल्कुल, और परेशानी के लिए झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए रायपुर वासियों को। शुक्रिया देवव्रत जानकारी के लिए। और अब बात गरियाबंद की, जहां फनती नदी में लकड़ी पकड़ने के लिए 7 लोगों ने छलांग लगा दी। इसमें से 2 लोग पानी की तेज बहाव में बह गए, वहीं 4 लोग तैरकर बाहर आ गए। एक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। वहीं नदी में बहे लोगों की तलाश की जा रही है। न्यूज़ 18 लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि इस तरह की लापरवाही
ना करें, जान जोखिम में ना डालें। गांव है, राजन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 7 लोग जो बरसाती पानी जंगल तरफ से लकड़ियाँ आती हैं उसको निकालने के लिए 7 लोग गए थे नदी के अंदर में, जिसमें से 4 लोग एक लकड़ी के सहारे वापस आ गए थे। एक लड़का जो था वो बीच में निकट में फंसा हुआ था, जिसे अभी रेस्क्यू करके हमारी की टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निकाला गया है। और 2 बालक जो है इसमें अभी बह गए हैं, जिनके लिए पता चला और रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उधर सुकमा के कोंटा में शबरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कोंटा टापू में तब्दील हो चुका है। कोंटा का सभी जगहों से संपर्क टूट चुका है। गोदावरी का बैकवाटर से कोंटा में बाढ़ आ गई और जिससे नगर पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इंजरम और फंदीगुड़ा के पास सड़क पर नदी का पानी आने से NH 30 जाम हो गया है। वहीं नगर पंचायत के करीब 7 वार्डों में पानी घुस गया। करीब 100 परिवारों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में रखा गया है। वहीं CRPF कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस गया। स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है। नगर सैनिक को नाव के साथ तैनात किया गया। आज भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं कोंटा में नाव के सहारे वार्डों में घूमना पड़ रहा है। सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़े हैं सुकमा से और जानकारी के साथ। सत्यनारायण, क्या स्थिति है सुकमा जिले की? लगातार हो रही बारिश के बाद बताया जा रहा है कि CRPF को भी कैंप खाली करना पड़ा है। जी, आपको बता दूं कि सीमावर्ती प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है, जबकि ये कहा जा सकता है कि रौद्र रूप गोदावरी धारण कर ली है, जिसके बाद जो है सभी नदी उफान पर है। जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो कोंटा नगर पंचायत। उसके आसपास करीब आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जो सभी नदी किनारे स्थित है, वो सभी जो है प्रभावित हो गए हैं। कोंटा नगर पंचायत के करीब जो है 7 से 8 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर पानी का जल भरा हो गया है। वहाँ पर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार वहाँ पर मुस्तैद है। लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है, मुनादीकरण भी किया जा रहा है। साथ साथ जो है 100 से 120-30 ऐसे परिवार हैं जिनको जो है रेस्क्यू करके राहत शिविरों में रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है CRPF 212 बटालियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी पानी घुस गया है, जहाँ पर CRPF जवानों ने हालांकि कैंप को जो है खाली कर दिया है। किसी प्रकार की जान माल की नुकसान जो है, रात की बात यह है कि किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कोंटा का संपर्क जो है चारों तरफ से कट चुका है। 3 दिन से जो है सीमावर्ती प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा से संपर्क कटा हुआ था। लेकिन जो है कल से सुकमा जिला मुख्यालय से भी संपर्क कर चुका है। वहाँ पर नगर सैनिक तैनात किए गए हैं, पुलिस और CRPF का बल तैनात किया गया है। वहाँ पर नाव जो है 3 से 4 नाव वहाँ पर रखी गई है ताकि लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू चल रहा है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। धमतरी में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं गंगरेल बांध लबालब भर गया है। करीब 82% गंगरेल बांध में पानी भर गया और इस साल गंगरेल बांध भरने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो ये गंगरेल बांध विशाल बांध है छत्तीसगढ़ का, धमतरी का, जहां लगभग जो पानी है करीब 82% बांध में पानी आ चुका है और इस साल गंगरेल बांध भरने से प्रशासन ने राहत की सांस महसूस की है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, गंगरेल डैम की ये तस्वीरें हैं धमतरी स्थित, और इस डैम में 82% से ज्यादा पानी आ चुका है शुरुआती बारिश में ही, और इससे राहत की सांस प्रशासन ले रहा है। बालोद में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन ने नेवारी कला गांव में तांदुला नदी पर रपटा पुल के लिए पंचायत से प्रस्ताव मांगा है और अधिकारियों ने मौके का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि नेवारी कला गांव में तांदुला नदी पर पुल नहीं होने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। उधर सरगुजा संभाग के आईजी अजय कुमार यादव बलरामपुर पहुंचे, जहां पुलिस ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। साथ ही आईजी ने पुलिस जवानों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने जवानों और अधिकारियों से बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ सामुदायिक पुलिसिंग पर भी जोर देने की बात कही। और मुंगेली जिले में एक बुजुर्ग जिन्हें पुराने सिक्के और नोट कलेक्शन करने का अजीब शौक है। ऋषि शर्मा नाम के इस बुजुर्ग के पास साल 1930 से लेकर
अब तक के सिक्कों का कलेक्शन है। इनके पास 54 अठन्नी से लेकर हजारों रुपए के नोट मौजूद हैं। ऋषि शर्मा के पास 50 से अधिक देशों की करेंसी भी मौजूद है। मुंगेली के लोग इस कलेक्शन को यहां देखने भी आते हैं। ये बचपन में सब लगा है, मेरा बचपन का लगा इसके में। और मैं पैसा भूखा नहीं हूँ, शौक है, शौक पैसा भूखा नहीं है। 1945 का 1 पैसा है, 4 पीस का 1 आना होता है। इनके पास जो कलेक्शन देखने को मिल रहा है 1930 से लेकर के अभी तक के, जो छोटे छोटे बच्चे भी जो पाई आने पैसे को नहीं जानते थे। हमारे जमाने में सिर्फ रुपया जानते हैं। जो पाई आना पैसा चवन्नी जो नदारत हो चुका है, शहर से मार्केट से बाहर हो गया है, ऐसे नए नए कलेक्शन इनके पास देखने को मिल रहा है। ये निश्चित तौर पर एक अद्भुत और अकल्पनीय कार्य है जो कहां से कलेक्शन करते हैं। यहाँ तक कि यूगोस्लाविया का इनके पास ऐसे नोट हैं जो 5-5 लाख रुपए के एक नोट इनके पास है। ऐसा नोट बहुत लोग तो जानते भी नहीं है कि 5 लाख का नोट होता होगा। और खबर कोरबा से, जहां मछली के जाल में एक सांप फंस गया। लोगों ने उसे जाल से निकालने की कोशिश की, लेकिन सांप के गुस्से को देखकर किसी की भी सांप के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिसके बाद लोगों ने स्नेक कैचर को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर स्नेक कैचर ने सांप को मछली के जाल से बाहर निकाला और सांप को पानी में छोड़ दिया गया। जानकारी मिला था कुसमुंडा के नजदीक सुराकशार करके एक जगह है, जहां कुछ लोगों के द्वारा सूचना दिया गया कि एक सांप बुरी तरह से जाल में फंस गया है और हम उसको छुड़ाने का प्रयास किए, बट वो लगातार गुस्से से काटने का प्रयास कर रहा है। जिसके बाद उन्होंने हमको जो सूचना दिया, मैंने तत्काल अपने टीम मेंबर राकेश मानिकपुरी जी को घटनास्थल भेजा और घटनास्थल भेजने के उपरांत उन्होंने सांप को लोगों की मदद से निकालने का प्रयास किया और उन्होंने उस पर सफलता भी हुई और सांप को सुरक्षित उन्होंने निकाला। और इससे एक अच्छी पहल ये है कि सांपों को लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसपे हम लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं और सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। और अब बात बालोद की, जहां एक पोल्ट्री फार्म में विशालकाय अजगर घुस गया और उसने पोल्ट्री फार्म में खरगोश को अपना शिकार बनाया। अजगर के शिकार करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये शिकार का वीडियो सामने आया है अजगर का। और पोल्ट्री फार्म में घुसकर इसने एक खरगोश को अपना शिकार बना लिया। निकल गया ये खरगोश को। और जशपुर में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कलेक्टर ने किसान बबन राम को मदद देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि किसान बबन राम के पास एक ही बैल होने से वो खेत की जुताई में दूसरे बैल की जगह घोड़ा का इस्तेमाल कर रहा था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने किसान की मदद करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कराई। इसके साथ ही कृषि विभाग ने मुफ्त बीज भी उपलब्ध कराया है। किसान को 10,000 का लोन भी दिया जा रहा है। हमें न्यूज़ 18 के माध्यम से इसका वीडियो सामने आया था, तो उसमें देखा था कि एक किसान था बबन करके, वो घोड़े के साथ में और एक साइड में बैल के साथ में हल चला रहा था। तो उस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सर का भी निर्देश प्राप्त हुआ हमें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उसके खेत की जुताई करवाई। उसके पश्चात कृषि विभाग से SDO सर आए, CO सर आए जनपद पंचायत बगीचा से, और SDO ने उन्हें बीज देने का वादा किया और उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया। तो हमने उन्हें बस स्टैंड में, उनका पहले ठेला लगता था। जशपुर में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घोड़े के सहारे अपनी खेत की जुताई करते हुए किसान बबन राम की खबर न्यूज़ 18 में दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने यहां पहुंचकर किसान की मदद की है। मेरे पीछे आप देखिए, ये वही खेत है जहां पर किसान बबन राम जो है घोड़े और बैल की सहायता से अपनी खेत को यहां पर जोत रहा था, जिसका वीडियो जो है न्यूज़ 18 में प्रमुखता से दिखाया गया था। और जो बबन राम है उसकी परेशानी भी दिखाई गई थी कि क्यों आखिर बबन राम जो है यहाँ पर इस तरीके से खेत की जुताई करने को मजबूर है। और अब प्रशासन ने यहाँ पहुंचकर किसान बबन राम की मदद की है। हमारे साथ किसान बबन राम मौजूद हैं। बबन जी, यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों आप मजबूरी में इस प्रकार से खेती कर रहे थे और प्रशासन ने अब क्या मदद की है आपकी?
यहाँ पर न्यूज़ 18 वही खबर भेजे तो खींच के लिए फोटो वोटो, तब आए थे साहब वगैरह सब, सीओ साहब सब, सीएमओ साहब सब कलेक्टर आदेश में, तभी खाद बीज दिए हैं, जोताई करके गए हैं। दुकान आज से प्रदेश में 75 दिनों तक 18+ आयु वर्ग के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा।